हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है प्लांट के सेक्टर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैथोजेनिक इफेक्ट से अगर आप देखिएगा तो पैथोजेनिक इफेक्ट की वजह से लगभग 20 to 30% एवरेज लॉस चला जाता है प्लांट के प्रोडक्ट का, और कभी कभी तो ये कंप्लीट लॉस होता है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस वेज ड्यू टू विच वी कैन कंट्रोल दिस ऑल मेथड। मतलब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड बात करेंगे, स्पेशली फॉर डिजीज रेसिस्ट वैरायटी। एक डिजीज रेसिस्ट वैरायटी को आप प्लांट ब्रीडिंग के कैसे आप उसको कर सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा एक डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी को आप कैसे पैदा कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो इससे रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है। जैसे वायरल डिजीजेज होता है, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज होता है, कुछ फंगल डिजीजेज होता है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करते हैं। अब जैसे वायरल डिजीजेज को अगर हम लोग देखें तो आपको याद होगा जैसे TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको प्लांट के अंदर डिजीज काउज करता है। स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं टर्निप मोज़ाइक वायरस, टर्निप के अंदर डिजीज काउज करता है। तो ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में हम लोग क्या देख लेंगे, दो इंपॉर्टेंट डिजीज आपको याद रखना है। एक हो गया TMV जिसको हम लोग बोलते हैं टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको में ये डिजीज फैलाता है। और दूसरा क्या हो गया, टर्निप मोज़ाइक वायरस। ठीक ना, ये टर्निप मोज़ाइक डिजीज फैलाता है, टर्निप मोज़ाइक वायरस। ओके, तो ये डिजीज है। उसके अलावा क्या, कुछ बैक्टीरियल डिजीज को जैसे देख लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा क्या, तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स ज़ैंथोमोनास से होता है। क्या नाम है, यही है पैथोजन, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। ओके, अगर हम लोग फंगल डिजीजेस को देख लेते हैं, कुछ फंगल डिजीजेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे क्या, जैसे ब्राउन रस्ट ऑन व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, तो एक फंगाई है जिसका नाम है पक्सीनिया ट्राइटिशिना। पक्सीनिया ट्राइटिशिना, ये आपको फैलाता है ब्राउन रस्ट डिजीज इन व्हीट। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा रेड रॉट इन शुगर केन, कोलेटोट्राइकम फैल्कम। रेड रॉट ऑन शुगर केन है ना, तो रेड रॉट ऑन शुगर केन किससे होता है, तो कोलेटोट्राइकम से, कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, दिस इज द पैथोजन, ये इसका पैथोजन है। ओके, फिर आप नाम सुनेंगे ये फंगल डिजीज में, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या नाम है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये सब काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो जनरली आपसे पूछा जाता है कि भाई ये किससे होता है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, तो फाइटोप्थेरा। क्या नाम है, फाइटोफोरा इन्फेसेंस। ठीक ना, इसी से होता है। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस इससे होता है ये डिजीज। तो ये क्या है भाई, ये वेरियस टाइप के डिजीजेज हैं जो पैथोजेनिक हैं, प्लांट में अलग अलग
प्लांट में इस टाइप के डिजीज काउज करते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउ व्हाट आर द वेरियस वेज ड्यू टू विच वी कैन कंट्रोल दिस डिजीजेस। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या प्लांट पैथोलॉजी को आप प्रॉपर वे में इसको स्टडी करना पड़ता है। प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है भाई, तो हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं, हम लोग वेरियस टाइप के डिजीजेस का कलेक्शन करते हैं, हम लोग होस्ट के ऊपर इफेक्ट का स्टडी करते हैं, हम लोग पैथोजेन के ऊपर होस्ट जो इफेक्ट है उसका स्टडी करते हैं। इवन हम लोग वेरियस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, लोकल वैरायटी हो गया, वाइल्ड वैरायटी हो गया, कोई मान लीजिए एक्सोटिक ब्रीड्स हो गया, वैसे ब्रीड्स का कलेक्शन करते हैं और उसके जर्म प्लाज्म का सिंथेसिस करते हैं, उसके जर्म प्लाज्म के बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही साथ उसके जीन जेनेटिक मटेरियल का भी स्टडी करके हम इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच वी कैन कंट्रोल दिस वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज। इसमें आपको याद क्या रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, जनरली पूछा गया है ये सब, और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कौन कौन से डिजीज जो हैं वो प्लांट में कौन से पैथोजेन से होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। ओके, ऐसे तो बहुत बड़ा कलेक्शन है ये, लेकिन जो आपकी ज़रूरत के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ कंट्रोलिंग दिस ऑल थिंग्स। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब कि हमारे चारों तरफ जितने भी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो लोकल वैरायटी हो, वाइल्ड वैरायटी हो या फिर कोई प्रीवियस वैरायटी हो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देता है लेकिन उसमें डिजीज़ रेसिस्ट प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन जीनोटाइप, एक पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं विच आर नेचुरली डिजीज रेसिस्ट प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल रेसिस्ट वैरायटी, है ना, नेचुरल रेसिस्ट वैरायटी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये नेचुरल रेसिस्ट वैरायटी जो होगा वो क्या हो सकता है, जनरली इसके लिए एक टर्म हम लोग देते हैं दैट इज कॉल्ड रेसिस्ट होस्ट लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्ट होस्ट लाइंस, ये टर्म बोला जाता है इसको, रेसिस्ट होस्ट लाइंस, ठीक ना। तो रेसिस्ट होस्ट लाइंस का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ द जर्म प्लाज्म, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म का स्क्रीनिंग करते हैं। जर्म प्लाज्म का स्क्रीनिंग किस बेसिस पे, तो अलग अलग लेवल पे, जैसे लोकल लेवल हो गया, एक्सोटिक लेवल हो गया, वाइल्ड वैरायटी मेरा हो गया, ओल्ड वैरायटी भी कर सकते हैं हम, वेरियस वैरायटी जो होते हैं ना उसको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, जनरली हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के डिजीज के रेसिस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज के रेसिस्ट होते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि सबसे पहले तो हम लोग उसको स्क्रीनिंग करें, मतलब वेरियस वैरायटी के जो प्लांट्स हैं, वेरियस जो ये जोन के या डिफरेंट जीनोटाइप्स के जो प्लांट हैं उसको हम लोग कलेक्ट करें और उसके वेरियस डिजीज रेसिस्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डाटा एनालाइज करें। उसके बाद हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इन सारे लोगों को मिला करके एक कंपोजिट वैरायटी का फॉर्मेशन करें। ये सबको मिला करके क्या करें, एक कंपोजिट वैरायटी का फॉर्मेशन करें जो हमको एक ही प्लांट हो, एक ही ब्रीड का प्लांट हो और वो वेरियस टाइप के डिजीजेस से रेसिस्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे मान लीजिए कल्याण सोना, तो ठीक है कल्याण सोना जो है वो क्या है भाई, ब्राउन रस्ट के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन लीफ रस्ट को फॉलो नहीं करता, लीफ रस्ट डिजीज उसमें हो जाता है। इसका मतलब क्या कि अब लीफ रस्ट होगा तो हम लोग कोई अलग वैरायटी लेंगे और ब्राउन रस्ट हमको करना है तो कोई अलग वैरायटी लेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हमको एक कॉमन वैरायटी चाहिए जो क्या हो, दोनों सेक्टर को
कवर करे, मतलब वो ब्राउन रस्ट को भी कवर कर ले और जो लीफ रस्ट को भी कवर कर ले, कुछ ऐसा हम लोगों को चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, ऐसे वैरायटी का फॉर्मेशन करते हैं जो वैरायटी ये कॉमन हो, मतलब वो वेरियस टाइप के डिजीज के अगेंस्ट आसानी से काम कर सके। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट वैरायटी फॉर रेसिस्ट मोर देन वन टाइप्स ऑफ डिजीजेज। ओके, अब जनरली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ वाइल्ड वैरायटी इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अभी तक जो देखा गया है कि कुछ वाइल्ड वैरायटी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड वैरायटी जो है ना वो डिजीज रेसिस्ट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वाइल्ड वैरायटी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी से। जैसे वाइल्ड वैरायटी जो है इसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं किससे, HYV से, हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो जब हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ इनकॉर्पोरेट कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन रेट भी ठीक रहेगा मेरा और डिजीज भी नहीं होगा उसको। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि शुगर केन का वाइल्ड वैरायटी जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था किसमें, तो सैक्रम ऑफिसिनारम और सैक्रम क्या नाम था, एक था सैक्रम ऑफिसिनारम और एक साउथ का जो वैरायटी था। दोनों वैरायटी को हमने मिक्स करने के बाद उसको एक तीसरे वाइल्ड वैरायटी के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। तो इनकॉर्पोरेशन से जो नया शुगर केन तैयार किया गया वो क्या था, डिजीज रेसिस्ट भी था, प्रोडक्शन रेट भी हाई था। ओके, एग्जाम्पल में क्या था, शुगर केन, ठीक ना। उसी तरह से फिलीपींस में तैयार किया गया था IRRI के द्वारा IR36 जो था ना, ये राइस का वैरायटी था जो 13 अलग अलग वैरायटी से को इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया था, जिसका प्रोडक्शन रेट भी अच्छा और जो डिजीज रेसिस्ट भी था। ओके, समझ में आ रही बात। उसी तरह से एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। है ना, पोकरा क्या बोलते हैं, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। ओके, वही वैरायटी है ये। तो ये वैरायटी जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया एबेलमॉस्कस मैनीहॉटलैंड से, मैनीहॉटलैंड से। ओके, देखिए ये वाइल्ड वैरायटी है और ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक नई वैरायटी पैदा की गई उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवनी क्रांति। देखिएगा NCERT में इसका जिक्र किया गया है, प्रवनी क्रांति। प्रवनी क्रांति स्पेशली किसके लिए था, तो ये येलो मोजाइक वायरस के लिए था। किसके लिए था, येलो मोजाइक वायरस के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है प्रवनी क्रांति, है ना। तो दो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस करवा करके ये वाइल्ड वैरायटी को क्रॉस करवा करके ये न्यू वैरायटी पैदा किया गया, जिसका प्रोडक्शन रेट भी अच्छा और साथ में वो डिजीज रेसिस्ट भी है येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक अलग वैरायटी पैदा करते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ अलग मेथड का। देखिए ये कन्वेंशनल मेथड है, ये सब जितना भी आप देख रहे हो ना ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। लेकिन फिर इसके बाद क्या आता है, तो म्यूटेशनल मेथड आ जाता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में, म्यूटेशनल मेथड के बारे में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग का। म्यूटेशनल मेथड, देखिए म्यूटेशनल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जनरल वे में कहा जाता है कि म्यूटेशनल मेथड का मतलब हो गया बाय चेंजिंग द जेनेटिक पैटर्न। किसी भी इंडिविजुअल के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हम लोग यहाँ पे प्लांट की बात करने जा रहे हैं, तो प्लांट के केस में हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसके जेनेटिकल पैटर्न को चेंज करते हैं। तो जब जेनेटिकल पैटर्न को चेंज करेंगे तो इसकी वजह से उसके जीनोटाइप में कुछ चेंज होगा, जीनोटाइप चेंज होगा तो उसकी वजह से फिनोटाइप भी कुछ अलग टाइप का आ जाएगा। तो म्यूटेशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग बोलते हैं इसको।
अब म्यूटेशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन। हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन करते हैं। अब देखो इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हम लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट तरीका है, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल मेथड और एक को हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड। दो मेथड हमारे पास आता है, फिजिकल और केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी दो इम्पॉर्टेंट आता है। एक क्या आता है, बाई टेम्परेचर, है ना, और दूसरा क्या आता है, बाई रेडिएशन, है ना। आप टेम्परेचर से या रेडिएशन की वजह से आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो टेम्परेचर में क्या करते हैं, आइदर हाई और लो टेम्परेचर, दो कंडीशन होता है इसमें, या तो हम लो टेम्परेचर करें या फिर हम क्या करें, हाई टेम्परेचर करें, ये दो कंडीशन होता है। वहीं पे रेडिएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रेडिएशन स्पेशली इसमें आता है, जैसे क्या, तो एक्स रे रेडिएशन आता है, गामा रे रेडिएशन आता है, यूवी रे रेडिएशन भी आता है। तो ये वेरियस टाइप के रेडिएशंस हैं जो जीनोटाइप में चेंजेस करते हैं, इसकी वजह से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन की वजह से कुछ अलग टाइप का रिजल्ट आता है। स्पेशली इसमें से कुछ रिजल्ट देखे गए हैं डिजीज रेसिस्ट वैरायटी के। अगर हम लोग केमिकल्स में देखें तो केमिकल्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एक्रिडाइंस यूज़ करते हैं, कुछ बेस एनालॉग्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्रिडाइंस हो गया, बेस एनालॉग कुछ हो गया, बेस एनालॉग होता है, नाइट्रस एसिड यूज किया जा सकता है, आप हाइड्रोजाइन यूज करते हैं, ETC में कर देता हूँ। तो ये सब वेरियस केमिकल्स हैं जो इस सेक्टर में यूज किए जाते हैं ना। तो एक्रिडाइंस हो गया, बेस एनालॉग LOUG, है ना, बेस एनालॉग। तो बेस एनालॉग हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, हाइड्रोजाइन हो गया, ये सब यूज़ किया जाता है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज मूंग बीन्स, है ना। येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी माल्ड्यू के लिए यूज़ किया गया था। किसके लिए, मूंग बीन्स में ये यूज़ किया गया है, किसके लिए, येलो मोजाइक वायरस के लिए और पाउडरी माइल्ड्यू के लिए, ठीक ना, इसके लिए यूज किया गया है मूंग बीन्स में। ओके, ये क्या है, एक म्यूटेशनल ब्रीडिंग का एक एग्जांपल है। ओके, उसी तरह से और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे रस्ट इन लिंसिड्स, लिंसिड्स में रस्ट जो काउज होता है उसके अगेंस्ट भी एक वैरायटी तैयार की गई है, इसी टाइप की वैरायटी है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी का देखिएगा एक एडवांस है, दैट इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएंस। देखिए, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स जो होता है ये भी एक म्यूटेशनल ब्रीडिंग का ही एग्जांपल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एडिशनल काम करते हैं। मतलब सोमा क्लोन्स आप समझ रहे हो, क्लोनिंग करते हैं सोमैटिक सेल्स का, और सोमैटिक सेल्स का क्लोनिंग करने के बाद उसको फिर हम लोग म्यूटेशनली ब्रीड करवा देते हैं। म्यूटेशनली कुछ चेंज करते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग करवाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे रस्ट रेसिस्ट वीट, एग्जांपल इसका क्या है, रस्ट रेसिस्ट वीट का पैदा किया गया था इसी मेथड से, सोमा क्लोन वेरिएंट्स के। ओके, तो ये सब क्या हो गया, वेरियस टाइप के मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन भी एक मेथड कर सकते हैं, अलग मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू वैरायटी का पैदा कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसी से रिलेटेड हैं, जो स्पेशली प्लांट डिजीज से रिलेटेड हैं, जो पैथोजन से रिलेटेड है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, चूँकि ये
आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्लस आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग उसका एक लिस्टिंग कर लेते हैं। अब देखिए क्या है भाई, तो वीट है ना, वीट जो है उसका एक वैरायटी है दैट इज कॉल्ड हिमगिरी। ये एक्चुअली में रस्ट डिजीज ऑन लीव्स एंड स्ट्राइप्स से रिलेटेड है। इसका वैरायटी का नाम क्या है, हिमगिरी। ये किससे रिलेटेड है, तो रस्ट ऑन लीफ एंड स्ट्राइप्स। ये वैरायटी आपको याद रखना है। हिमगिरी किसकी वैरायटी है, तो वीट की वैरायटी है। उसी तरह से आता है ब्रासिका की वैरायटी है पूसा स्वर्णिम। ब्रासिका की वैरायटी है पूषा स्वर्णिम। किसके लिए है, तो वाइट रस्ट डिजीज के लिए है। ये किसके लिए है, वाइट रस्ट डिजीज के लिए पूषा स्वर्णिम। उसी तरह से कॉलीफ्लावर का वैरायटी आता है दैट इज कॉल्ड पूषा शुभ्रा एंड पूषा स्नोबॉल केवल। पूषा शुभ्रा और पूषा स्नोबॉल केवल, ठीक ना। ये दोनों वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी माना जाता है ब्लैक रॉट डिजीज के लिए और कर्ल ब्लाइट के लिए। किसके लिए है, ब्लैक रॉट और कर्ल लीफ के लिए ये अच्छा माना जाता है। कर्ल लीफ या कर्ल ब्लाइट के लिए अच्छा माना जाता है। कॉली वीट हो गया, ब्रासिका हो गया, कॉलीफ्लावर। इसके बाद आता है काउपी का पूषा कोमल। काउपी क्या है, पूषा कोमल, है ना। ये पूषा कोमल जो आप देख रहे हो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए है। किसके लिए है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए है काउपी का। उसी तरह से एक और आता है दैट इज चिली का वैरायटी दिया हुआ है। ये सब मैंने वही वैरायटी दिया है आपको जो एनसीईआरटी में जिसकी चर्चा की गई है। तो इसमें कौन आता है, दैट इज पूषा सदाबहार। पूषा सदाबहार, देखिए ये वैरायटी का नाम है। और ये किसके लिए है, तो टोबैको मोजाइक वायरस के लिए कर सकते हो। टीएमवी के लिए मतलब आप कर सकते हो चिली मोजाइक वायरस के लिए है या फिर लीफ कर्ल के लिए है। हम लिख देते हैं सीधे यहाँ पे मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल, इसी के लिए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये आपको ऑलमोस्ट याद रखना है। किससे रिलेटेड है, तो पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, जो स्पेशली वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई से रिलेटेड है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी। हम लोग उसके बारे में कुछ बात कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।